हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। तो आ गया हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह कोचिंग क्लासेज में आज नई वीडियो लेकर क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। प्रश्न नंबर 1 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो व्यापक नियम का प्रयोग करना है। व्यापक नियम का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या लिखी हुई है, उसका स्थानीय मान उसके निकटतम स्थिति के आधार पर, यानी शतक या दहाई, सैकड़े या हजार के अनुपातिक निकटतम बिंदु तक वह किस रेशियो तक जा सकता है, इस आधार पर हमें एक्सप्लेन करके और उसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यापक नियम। इसी का प्रयोग करना है। तो व्यापक नियम का मतलब मैंने बताया निकटतम स्थानीय मान, जैसे 526 यानी 526 लिखा हुआ है। अब इस 526 का निकटतम स्थानीय मान अगर हम दहाई के अंक के अनुपात की बात करें, यानी इन दो अंकों की, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका निकटतम स्थान ये 20 के ज्यादा करीब है। ये जो दहाई है, दोनों अंक लीजिए, 20 के ज्यादा करीब है या 30 के ज्यादा करीब है। तो ये 30 के ज्यादा करीब है। 20 से 6 दूर है और 30 से 4 दूर है, यानी निकटतम इसको हम लिख सकते हैं मान 530। इसी प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये दहाई के अंक तक का एक अनुपात हो गया। इसी तरह से सैकड़े के अंक तक का अगर हम एक रेशियो निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि यह 500 के करीब है या 600 के करीब है। तो हमको पता चलता है कि यह 500 से 26 आगे है और 600 से 74 अंक ज्यादा है। तो यानी कि इसको हम नियर अबाउट 500 लिख सकते हैं। यही है व्यापक नियम में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। अब देखते हैं ए, 730 प्लस 998, 730 प्लस 998। व्यापक प्रयोग करके, व्यापक नियम का प्रयोग करके हमें इसे जोड़ना है। तो 730 को अगर हम ध्यान दें तो सैकड़े के अनुपात तक हम जाएंगे तो यह 700 के करीब है या 800 के करीब है। तो हमको पता चलता है यह 700 के करीब है। तो 730 का व्यापक हमें पता चलता है, 730 का व्यापक बराबर 700 और 998 का व्यापक कितना होगा दोस्तों, 1000 निकटतम स्थान। अब दोनों का योग हमें करना है। 1000 और धन 700 बराबर 1700। ये हमारा इसका आंसर हो गया। डी है 796 माइनस 314, 796 माइनस 314। तो 796 ये अगर हम दहाई के अंक तक की बात करते हैं तो ये किसके करीब होता है, और अगर सैकड़े के करीब जाते हैं तो ये किसके करीब होता है। तो सैकड़े के करीब हम चलते हैं। इसके पहले वाले सैकड़े के रेशियो में हमने सॉल्व किया था। तो सैकड़े के करीब हम लेके चलते हैं, यानी कि 796 जो है यह 700 के करीब है कि 800 के करीब है। तो हमें पता चलता है कि ये 800 से ज्यादा करीब है। तो 796 का व्यापक क्या बनेगा दोस्तों, 800 और 314 का जो व्यापक क्या बनेगा दोस्तों, 300। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 800 माइनस 300 बराबर 500। ये आपका व्यापक आंसर हो गया। सी है 12904 प्लस 2888, 12,904 एंड
2888। अब इसमें दोनों का व्यापक निकालना है हमें। अब देखिए जहां पर कॉमा लगा है उस रेशियो तक हम जाते हैं, यानी सैकड़े के नजदीक तक हम जा करके और 1000 का रेशियो हम लेंगे। तो ये 12,904 है। तो ये 12,000 अगर हम देखते हैं, ये 12,000 के ज्यादा नजदीक है या 13,000 के ज्यादा नजदीक है? तो 12,904 13,000 के करीब है। तो 12,904 का जो व्यापक बना वो व्यापक मान क्या बना दोस्तों? 13,000 बनेगा। और इसके बाद जो है 2,888, तो 2,888 का जो व्यापक बनेगा तो ये 2,000 के ज्यादा करीब है या 3,000 के ज्यादा करीब है? तो ये 3,000 के ज्यादा करीब है। अब दोनों के बीच में प्लस है, यानी दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 13,000 और प्लस 3,000, तो बराबर हमको आंसर कितना मिल गया दोस्तों? 16,000। ये इसका व्यापक मान हो गया। डी है 28,292 ऋण 21,496, यानी 28,292 माइनस 21,496। तो अब इसमें हम अगर बात करें तो 28,292, यहाँ सैकड़े के रेशियो तक का अनुपात अगर हम लेकर के जाते हैं तो 28,292 ये 28,200 के करीब है या 28,300 के करीब है? तो हमको पता चलता है कि 28,300 के करीब है। तो 28,292 का व्यापक क्या बनेगा दोस्तों? 28,300। और 21,496 का व्यापक क्या बनेगा दोस्तों? तो 21,496 21,400 के ज्यादा नजदीक है या 21,500 के? तो ये 21,500 के ज्यादा नजदीक है। इसलिए 28,300 माइनस 21,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 0 13 में से 5 निकल गया 8, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया, यानी 6,800। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन दीजिए, यानी कि एक लगभग नजदीकी आयतन और एक नजदीक से नजदीक जितना पॉसिबल हो सके वो मान आकलन देना है। 2 का ए है 439 प्लस 334 प्लस 4,317, 439 धन 334 धन 4,317। तो सबसे पहले हम मोटे तौर पर आकलन इसका करते हैं। तो मोटे तौर पर जो हम आकलन करेंगे तो 439 400 के करीब जा रहा है या 500 के? तो ये 400 के करीब जा रहा है। 334 किसके करीब है? 300 के करीब है। और 4,317 ये 4,300 के करीब है या 4,400 के? तो 4,300 के करीब है। इसके बाद अब एक निकटतम सॉरी, इसको पहले आप ऐड कर लीजिए। 0 0 सॉरी 0 0 0 0 इकाई हो गया। अब दहाई में 0 0 0 दहाई में हो गया। फिर सैकड़े में 3 3 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 4 और 1 5। ये आपका जो हुआ ये हो गया मोटे तौर पर। अब निकटतम, तो निकटतम जो है ये 439 ये 440 के करीब है। और 334 जो है यह 334 जो है ये 334 किसके करीब है? 340 के। और 4,317 ये 4,320 के करीब है। अब इसको ऐड कर लीजिए। 0 0 0 इकाई जोड़ लिया, फिर दहाई 2 4 2 6 4 10 के 0 हासिल 1। अब सैकड़ा 3 और 1 हासिल 4 4 और 3 7 7 4
11 के 1 हासिल 1, 4 और 1 5। ये हमारा हो गया निकटतम एडिशन। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। बी है 1,08,734 माइनस 47,599। तो अब इनका हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मोटे तौर पर आकलन कर लेते हैं। तो मोटे तौर पर जो हम आकलन करेंगे, ये 1,08,734, ये 1,08,700 के ज्यादा करीब है। तो 1,08,700 के करीब हो गया। इसके बाद 47,599 जो है, ये 47,599 47,600 के करीब है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वंस लेंगे, 0 में से 0 निकल गया तो 0, 0 में से 0 निकल गया 0, 7 में से 6 निकल गया 1, 8 में से 7 निकल गया 1 और 10 में से 4 निकल गया 6। ये हो गया आपका मोटे तौर पर आकलन। अब निकटतम आकलन निकालेंगे तो 1,08,734, ये 1,08,730 के करीब है। तो 1,08,730 और ये जो है 47,599 जो है, ये 47,600 के करीब है ना? 47,600। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 में से 0 निकाल दिया 0, 3 में से 0 निकल गया तो 3, 7 में से 6 निकल गया तो 1, 8 में से 7 निकल गया तो 1 और 10 में से 4 निकल गया तो 6। दूसरा आंसर ये हो गया निकटतम। सी 8,325 माइनस 491। तो पहले मोटे तौर पर आकलन करेंगे। तो मोटे तौर पर आकलन 8,325, ये 8,300 के करीब है और 491 ये 500 के करीब है। घटा देंगे, 0 में से 0 निकल गया 0, 0 में से 0 निकल गया 0, 3 में से 5 नहीं निकल रहा है, कैरी लिया, 13 में से 5 निकल गया 8, यहाँ बच गया 7। ये हो गया एक मोटे तौर पर आकलन। अब निकटतम आकलन, तो 8,325 जो है ये 8,330 के करीब है, माइनस 491 जो है ये 490 के करीब है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7,840 ये हो गया हमारा निकटतम वैल्यू। अब इसके बाद डी है 4,89,348 माइनस 48,365। तो सबसे पहले हम मोटे तौर पर इसका आकलन करेंगे। तो 4,89,348 का हो जाएगा 4,89,300 और माइनस 48,365 का हो जाएगा नजदीकी 48,400। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में से 0 निकल गया 0, 0 में से 0 निकल गया 0, 3 में से 4 नहीं घट रहा है, कैरी लिया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 निकल गया 0 और कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं। 0 में से 0 निकल गया 0, 0 में से 0 निकल गया 0, 13 में से 4 निकल गया 9, यहाँ बच रहा है 8, तो 8 में से 8 निकल गया तो 0, यहाँ बच रहा है 8, 8 में से 4 निकल गया तो 4 और यहाँ पर बचा 4। ये आपका हो गया मोटे तौर पर आकलन। अब निकटतम आकलन हम निकालेंगे।
तो निकटतम आकलन जो है 4,89,348 का निकटतम हो गया 4,89,350, 4,89,350 और माइनस 48,365 है ना, हाँ 48,365 का हो गया 48,370। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से जीरो निकल गया जीरो, 15 में से 7 निकल गया 8, यहाँ 2 बचा, कैरी लिया 12, 12 में से 3 निकल गया, 12 में से 3 निकल गया, वेरी गुड 9, 8 में से 8 निकल गया 0, 8 में से 4 निकल गया 4 और यहाँ बचा 4। ये आपका हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। यानी अब हमको गुणा करना है और वही व्यापक नियम का प्रयोग करना है। तो तीसरा का ए जो है वो कह रहा है 578 गुना 161 बराबर 93,058। अब जो आकलन इसका कर रहा है 578, तो 578 किसके करीब है? 600 के। और 161 किसके करीब है? 200 के। ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। टोटल जीरो काउंट कर लीजिए 4 और 6 दूने 12। ये हो गया आपका निकटतम मान। इसके बाद बी है 5,281 गुना 3,491 बराबर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1,84,35,971। तो अब इसका हम आकलन करेंगे। तो आकलन करने पर 5,281 ये 5,000 के करीब जा रहा है और 3,491 ये 3,500 के करीब जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,75,00,000 ये इसका निकटतम मान आएगा। अब इसके बाद सी है 1,291 गुणे 592 बराबर 7,64,272। अब 1,291 का निकटतम यानी व्यापक क्या होगा? 1,300। 592 का व्यापक क्या हो जाएगा? 600। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो आ जाएगा 7,80,000। ये आपका व्यापक मान हो गया। अब आते हैं डी पर। 9,250 गुना 29 बराबर 2,68,250। अब 9,250 का व्यापक क्या होगा? 9,300 और 29 का व्यापक क्या होगा? 30। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2,79,000। ये आपका व्यापक मान हो गया। तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। ये एक्सरसाइज 1.3 एंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। दोबारा मैं आपको फिर से स्पेशली आपकी क्लास लिंक बना करके वीडियो आपको समझा दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको मिली हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। गुड बाय।